निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? महान्यायवादी को समझा जाता है। ओके, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? महान्यायवादी को समझा जाता है। ओके, ये जो है भारत सरकार का लीगल ऑफिसर होता महान्यायवादी। ओके, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी। ओके, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी था। नीति आयोग एक नई रूपरेखा की योजना बना रहा है। ओके, नीति आयोग जो है एक नई रूपरेखा की योजना बना रहा है। तो क्या बनाता है? पंचवर्षीय योजना का बनाता है रूपरेखा। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन एक समिति की अनुशंसा पर करता है? तो राज्यपाल करेगा। ओके, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष है उसके सदस्य की नियुक्ति। ओके, जो एक समिति की अनुशंसा को सुनकर करेगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करती कौन है? तो स्टेट करती है। ओके, राज्य सरकार। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो वेतन भत्ता होता है उसका जो भी सेवा शर्त है उसका निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ओके, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो केवल 1 और 3 जो है उसका आंसर होगा पहला। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को करेगा। जी हाँ, और संघ राज्य क्षेत्र जो होता है केंद्र शासित प्रदेश उसके मुख्यमंत्री को करेगा। ओके, नियुक्ति करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री चुनता है। ओके, नेक्स्ट है, किसी राज्य के लोक लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है यानी रिपोर्ट है उसको उस राज्य के राज्यपाल को देता है जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट है, ओके, राज्य के लेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को देगा। ठीक है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर फिर रखेगा राज्यपाल। ओके, तो किसके? तो सीएजी का। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट को रखेगा कहाँ? जैसे सेंट्रल में भी रखा जाता है उसी प्रकार विधानमंडल में भी रखा जाता है। ओके, सीएजी का रिपोर्ट को। नेक्स्ट, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व डैश पर होता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के क्रियान्वयन का दायित्व जो हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। ओके, यानी दोनों को के लिए क्रियान्वयन करेगा नीति आयोग। यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत करने का प्रावधान है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के तहत किया जा सकता है। ओके, राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसका गठन किस अधिनियम के तहत
करने का प्रावधान है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के अंतर्गत में करने का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए? उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष का तक अधिकतम रहा हो। ओके, महान्यायवादी अगर बनना है इसके लिए क्या क्या हो? किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, हाई कोर्ट में कम से कम। फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहा हो तब भी बन सकता है महान्यायवादी। ओके, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश रहा हो तब भी महान्यायवादी बन सकते हैं, या फिर भारत के नागरिक हो तब भी बन सकता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। कौन संरक्षक होता है? सीएजी होता है। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण यानी संरक्षक कहा जाता है इसे। ओके, अगर सीएजी सही रिपोर्ट नहीं दे और अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ तो समझिए उस देश का बेड़ा गर्क तैयार हो गया है होना, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट से कोई भी काम हो रहा है, कितना खर्च हुआ, कितना बर्बाद हुआ, सब यही करेगा सीएजी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है? कौन भारत के महान्यायवादी करेगा? ओके, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो कौन होगा? महान्यायवादी होगा। प्रसाद प्रयत्न का मतलब जब तक, ओके, जब तक होगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक हो सकता है, तो वो भारत का महान्यायवादी होगा। ओके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने साल का होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। ओके, 1992 को हुआ था। नेक्स्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तथा उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? राष्ट्रपति करेगा, जब तक चाहे तब तक रहेगा। ठीक है, कोई साल निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के लिए सीएजी द्वारा प्रस्तुत जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करेगी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय स्तर पर रेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके आधार के क्षेत्र में आता है? सीएजी के क्षेत्र में आता है। ओके, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत में आता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर जो भी रेखांकन यानी रिपोर्ट है और लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना, ये भी सीएजी के ही हाथ में है, जांचना परखना सब। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उसके पद से हटा सकता है। कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के पद को हटा सकता है? राष्ट्रपति। ओके, नियुक्त राज्यपाल करेगा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष को, लेकिन हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट देता है किसे? राष्ट्रपति को देगा। ओके, राष्ट्रपति को देगा सीएजी। सीएजी जो है रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बिल्कुल करती है सीएजी की नियुक्ति। अपने पद से हटाया जा सकता है
संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटा सकते हैं। ओके, संसद के दोनों सदन के संबोधन पर सीएजी को हटा सकते हैं। ओके, चुनता सीएजी को है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन हटा सकते संसद के दोनों सदन के संबोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? सीएजी को है। ओके, केंद्र सरकार के खर्च का नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो सीएजी को है। नियंत्रित करने की शक्ति, केंद्र सरकार का जो खर्च है उसे नियंत्रित करने की शक्ति है सीएजी को। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। बाकी निर्वाचन आयोग 324 में, इंटर स्टेट काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया किस आर्टिकल में है? फाइनेंस कमीशन 280 में। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देश का बोला है तो महान्यायवादी बोलिएगा, ठीक है। महाधिवक्ता किसके लिए? स्टेट के लिए। महान्यायवादी देश के लिए होगा। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है देश का। ओके, राज्य का महाधिवक्ता। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो सुब्रमण्यम को। ओके, सीईओ नीति आयोग का कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। ओके, बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ है। तो सुमन बेरी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को कौन देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखेगा? तो महाधिवक्ता रखेगा। सॉरी, महाधिवक्ता कहते, नियंत्रक या महालेखक देगा। ओके, विधानमंडल में रखा जाता है तो कौन रिपोर्ट देगा? तो सीएजी देगा। ओके, सीएजी का एक खास बात है कि वो स्टेट में भी होता है, सेंट्रल में भी होती है। ओके, राज्य के लेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देगा। राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। तो क्या रखवाएगा? रिपोर्ट को रखवाएगा। कौन बनाया रिपोर्ट? तो सीएजी बनाया है। ओके, नेक्स्ट है, किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है यानी रिपोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को कौन देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा होगा। ओके, नियंत्रण एवं महालेखक होगा। किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को देगा सीएजी। रिपीट कर दिया है। भारत के न्यायवादी के संबंध में, महान्यायवादी के संबंध में कौन सही कथन नहीं है? सबसे पहले सही क्या क्या है? उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। बिल्कुल हाँ, महान्यायवादी को है, संसद को। महाधिवक्ता नहीं बल्कि महान्यायवादी को। और वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बोल सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग भी ले लेता है। और उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, संसद लोक लेखा समिति गाइड भी है, मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है। कौन है? सीएजी है, बताए थे संसद का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ओके, सीएजी बनने के लिए कितना साल होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक का महालेखा परीक्षक को
फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया था? AK चंद्रा को बनाया गया था। ओके, पहले CAG था और फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन का हेड बन गया। फाइनेंस कमीशन का हेड बन गया, पहले CAG था फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन का हेड बन गया। कौन था? तो AK चंद्रा था। ओके, AK चंद्रा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 2014 को की गई थी, 15 अगस्त। ओके, 15 14 15 याद रखिए, 15 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता कितनी है? 3 वर्ष होती है या 70 वर्ष? राज्य के मानवाधिकार आयोग जो होगा उसका अध्यक्ष हो या अन्य सदस्य होता है, उसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष होगा? ओके, नेक्स्ट है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। जी हाँ, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है। बिल्कुल हाँ, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 88 में वर्णित है। ओके, मत देने का अधिकार नहीं, आर्टिकल 88 में है। ओके, 88 में है। ओके, नेक्स्ट है, किसका कार्य राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों? तो महाधिवक्ता के द्वारा। फिर से सुनिएगा, किसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विधियों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हो? तो महाधिवक्ता का। ओके, नेक्स्ट है, भारत के CAG निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? CAG का तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। CAG कौन सा कार्य करता है? लोक फाइनेंस के संरक्षक के रूप में करता है। ओके, लोक फाइनेंस का संरक्षक होता है, इस रूप में कार्य करता है CAG। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में संबोधन करेगा, फिर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। ओके, CAG को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? महिला वाला का तो 3 वर्ष होती है। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, 3 वर्ष। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन संरक्षण होता है कितना? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। और सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो CAG होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ करेगा तथा राज्य सरकार करेगा। ओके, संघ करेगा या राज्य सरकार करेगा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करेगा? राज्य के लिए भी करेगा और केंद्र के लिए भी करेगा। बताए थे कि दोनों जगह होता है CAG, स्टेट में भी सेंट्रल में भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया? जिद की व्यवस्था की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जिद की ने जिसकी लिखना चाहिए था। ठीक, ओके, तो 17वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके,
ये 17वां संविधान संशोधन में किया गया था। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधान को लागू किया और 9वीं अनुसूची में रख दिया। ठीक है, ऐसे ही भूमि सुधार 9वीं सूची ही में आती है। ओके, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति थी वो छीनी गई। ओके, तो किसमें की गई? 17वां संविधान संशोधन में। ओके, इसमें विशेष बात क्या है? लोकहित। ओके, नेक्स्ट है सेवाओं पर टैक्स का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? 88वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, सेवाओं पर जो टैक्स लगेगा इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? 88वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 71 के क जोड़ा गया? 371 के क, इसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो 13वां संविधान संशोधन किया गया। 371 के जी मिजोरम के लिए किया गया था। ओके, फिर राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां संविधान संशोधन करके मिजोरम को, और 371 के का इसे भी नागालैंड के लिए ही है। ठीक है, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया था। 13वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, कि जरूरी नहीं है कि संयुक्त बैठक बुलाया किया जाए। ओके, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो कौन था? 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, 11वां से याद रखना है 11 प्लेयर, जरूरी नहीं कि 11 प्लेयर हो तभी खेलेगा। ओके, 11 प्लेयर से कम भी खेल सकता है या 11 प्लेयर से अधिक भी बनाया जा सकता है। मतलब इस नियम को खत्म किया गया है। ओके, वॉयलेट किया गया नियम को कि संयुक्त बैठक बुलाना है उपराष्ट्रपति के लिए। तो 11वां संविधान संशोधन था। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य द्वारा पारित 27 भूमि टैक्स जो कानून था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 78वां संविधान संशोधन था। ओके, कौन सा? 78वां संविधान संशोधन था। 27 भूमि के सुधार कानून था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 78वां संविधान संशोधन था। ओके, 7 राज्यों द्वारा पारित जो 27 भूमि सुधार कानून था उसको 9वीं अनुसूची में जारी किया गया। ये मतलब शामिल किया गया 78वां संविधान संशोधन करके। ओके, और 7वां संविधान संशोधन भी किया गया था इसी के लिए, भूमि के लिए। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है कहाँ? संसद के किसी एक सदन में। ओके, संसद के एक सदन में किया जा सकता है संविधान में संशोधन की पहल। ओके, संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, वह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से कर सकती है। ओके, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक जो भाषा है उससे जुड़े जो प्रावधान है, ओके, संसद में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। ओके, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली मैथिली को भाषा में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन किया गया किस वर्ष? 1989 को। ओके, 1989 को किया गया 61वां संविधान संशोधन, जिसमें एज को घटाया गया था वोटिंग के लिए।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई? 83वां संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई? 83वां संविधान संशोधन में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रदान किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो नियम था इसके लिए आवश्यकता प्रदान किया गया संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी के लिए। ओके, याद रखना जीएसटी के लिए 101वां संविधान किए थे। जीएसटी जो पैसा से संबंधित है, अरे हम लोग भी पैसा 101 रुपये ही देते हैं, ठीक है। शुभ कार्य के लिए क्या करते हैं, 1 रुपये ही देते हैं, 101 रुपये बढ़ा करके। ओके, जीएसटी भी पैसा से संबंधित है तो याद रखना है पैसा जीएसटी, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्णों को 103वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ओके, जिसमें सवर्ण कास्ट केवल आता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध के करे अंततः स्थापित किया गया। तो 15वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ओके, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाए ये जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करके अंततः स्थापित करेगी। तो 15वां संविधान संशोधन करके करेगी। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों की पुनर्व्यवस्था किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। केंद्र राज्य के विधान पालिका का जो सीट है ना, उसमें किया गया था व्यवस्था। ओके, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, कब? तो 21वां संविधान संशोधन में, इसमें नहीं है, आपको बता देते हैं कि 15वीं भाषा बना था। ओके, सिंधी भाषा। 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन कर 86वां जो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संशोधन किया गया था। ओके, मेघालय बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन करके असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था। ओके, असम से मेघालय बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन करके। ओके, मेघालय बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, संविधान के किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 128वां संविधान संशोधन, तो 106वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाएगा।
हुआ है 128वां संविधान संशोधन, लेकिन नाम से जाना जाएगा 106वां संविधान संशोधन। ओके, जो महिला आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष कर दी गई है? ठीक, अब तो 60वां संविधान संशोधन में व्यवसायिक जो टैक्स था पहले 250 रुपये था। ओके, फिर 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया प्रति वर्ष। तो कब किया गया था? 60वां संविधान संशोधन में। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। ये कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। ये कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को इसी संशोधन में दिया गया था पावर। ओके, इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा की जो अवधि है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। लोकसभा विधानसभा की अवधि जो थी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई। तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1991 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था? तो दूसरा था संविधान संशोधन। ओके, फिर सुनिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1991 की जो जनगणना था इसी के आधार पर लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन था उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया? तो दूसरा था। ओके, दूसरा जो था इसी के आधार पर 1991 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन को पुनर्व्यवस्थित किया गया। ओके, दूसरा था। नेक्स्ट है, डैश की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ओके, और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो 76वां संविधान संशोधन था। 76वां संविधान संशोधन। ओके, 1976 याद रख समझ लीजिएगा। ओके, 69वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो 69% आरक्षण का उपबंध किया गया था तमिलनाडु के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 76वां संविधान संशोधन था। ओके, 76वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। ओके, सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था 2011 में 97वां संविधान संशोधन करके। ओके, 97वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था? सहकारी शब्द जोड़ा गया था। कब? तो 2011 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बोलिएगा 97वां। ओके, 19 के 1 के सी में जोड़ा गया था सहकारी शब्द। किसमें? 19 के 1 के सी में जोड़ा गया था, 97वां हुआ था। आवाज दोनों मिलता है 19, 97, 19, 97 मिलता है, याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? तो 18वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 18वां संविधान संशोधन में किया गया था।
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो 18वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, 21वां संविधान संशोधन सिंधी को मान्यता मिली थी 15वां भाषा के रूप में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था। 99 एनजेएसी से संबंधित था। ठीक है, न्यायिक जो जज से संबंधित था ना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन तैयार कह दिया था 99 का। ठीक है, 97 के सी भले 19 के 1 के सी में सहकारी शब्द जोड़ा गया था। ये 97वां संविधान संशोधन किया गया था। लास्ट है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। ये जो था संविधान संशोधन न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया था। संसद द्वारा जो था किया गया संविधान संशोधन, उसको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया था। ओके, 42वां संविधान संशोधन को यानी न्यायालय में आप नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। ओके, इस प्रकार आपका संविधान के लेसन 271 पे से 274 खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।